के लिए खेला हुआ जरूर था। आगे गेंद मिली, यहां पे पैडल स्वीप किया, लेग साइड की दिशा में खेला और 4 रन जरूर चटकाए। तो 4 रन यहां पे जरूर मिलेंगे। लगभग चौथे गेंद पे आने वाला ये चौका। भले ही इससे पहले 2 गेंदें डॉट थी, पर उसके बाद जैसे ही हल्की सी गेंद आगे मिलती है, चौका में यहां पे देखने मिलता है अगली गेंद। ओहो, इस बार भी देखा जाए कनेक्शन उतना प्रॉपर हमें देखने नहीं मिला है, पर इतना तो अच्छा है कि 1 रन यहां पे जरूर मिले। अगर कनेक्शन अच्छा होता, कहीं ना कहीं गैप ढूंढने में गेंद समझ जरूर होती, पर आने वाला ये सिंगल स्ट्राइक में मिलता हुआ परिवर्तन। चौधरी सुपर किंग 5 गेंदे 6 रन स्कोर कार्ड पे। आखिरी गेंद इस ओवर की, पावर प्ले का ये ओवर लगभग शुरू। मदन चौधरी आखिरी गेंद डालेंगे इस ओवर की। आगे गेंद को जरूर लगाया था, ड्राइव करना चाहते थे, पर देखा जाए खिलाड़ी को ढूंढती हुई ये गेंद पर सिंगल आता हुआ जर्सी नंबर 7 के निर्मल चौधरी रहेंगे फिर एक बार स्ट्राइक पे। पहले ओवर की होती है समाप्ति। 1 ओवर के बाद चौधरी सुपर किंग का स्कोर होता है 7 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। टॉस जीता, टॉस जीत के यहां पे फील्डिंग का कॉल जरूर किया था गजेंद्र ने, कप्तान गजेंद्र, और पहला ओवर यहां पे लेकर आए थे मदन। मदन के इस ओवर से आते हैं 7। अब गेंदबाजी मार्ग पे आपको दिखेंगे रोहित। अगर रोहित की बात करें तो अपने टीम के विकेट टेकर गेंदबाज है। पिछले 5 मैचेस में लिए हैं 6 विकेट, और जो पिछला मैच का परफॉर्मेंस था वहां पे रन काफी पड़े थे रोहित को। जो डाले थे 2 ओवर में दिए थे 25 रन और चटकाया था 1 विकेट, तो रन काफी ज्यादा दिए थे। इस बार किस अंदाज में करेंगे श्री गणेशा अपने गेंदबाजी की। पटकी हुई है गेंद, शॉट पीछे, गेंद फाइन खेला। इस शॉट को देखते हैं क्या गेंद को रोक पाएंगे, बिल्कुल नहीं। 2 खिलाड़ियों का आपसी में टकराव और गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। इस बार भी मिलेंगे रन 4, चौका। और अब अगर देखा जाए 11 रन यानी कि नेल्सन नंबर आ चुका है। नेल्सन नंबर की अगर बात की जाए, जब भी 11 रन बनते थे ना, तो अंपायर, आईसीसी के अंपायर डेविड शेफर्ड एक पैर पे खड़े हो जाते थे, क्योंकि उनका ऐसे मानना था जब भी 11 रन होते 1.1 ओवर आता है तो विकेट के चांसेस बन जाते हैं। क्या बनेंगे? जी नहीं, नेल्सन नंबर को यहां पे क्लियर किया है। 1 रन शॉर्ट लेग की दिशा में रन जरूर मिलेगा। तो पहले 2 बॉल यहां पे फेंके गए, 2 बॉल पे पहले गेंद पे मारा चौका, ढूंढा मौका, उसके बाद बनाया सिंगल। तो कहीं ना कहीं अच्छी शुरुआत चौधरी सुपर किंग्स को मिली है। और बिल्कुल चौधरी सुपर किंग्स की अगर बात करें, यहां पे 100 रनों के ऊपर जरूर लगाने होंगे। लो फुल टॉस, ये गेंद इस बार भी गैप ढूंढने में असफल। अगर देखा जाए फुल टॉस ये गेंद थी, पावर लगा सकते थे, मार सकते थे, पर सीधा इस बार ढूंढा है स्वीपर के खिलाड़ी को। 1 रन यहां पे जरूर मिलेगा। और अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी यहां पे, और कुछ इसी अंदाज में करनी होगी गेंदबाजी जिस अंदाज में अब तक यहां पे रोहित ने रन दिए थे पिछले मैच में, उसी अंदाज में शुरुआत तो हुई है। पर अभी भी अगर देखा जाए 3 बॉल बाकी, जर्सी नंबर 45 रोहित। और कमाल का ये ड्राइव, पर अगर देखा जाए कवर पे खिलाड़ी वहां पे तैनात, सिंगल लिया गया है। और जिस अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं उसी अंदाज में फील्डिंग भी सेट कर चुके हैं रोहित। नाम तो इनका भी रोहित है, जर्सी नंबर इनका भी 45 है, पर आज खुद को प्रूव करना होगा। अगली गेंद, और ऑफ साइड की गेंद। अगर देखा जाए कम से कम 5वें या 6ठे स्टंप पे गेंदबाजी हो रही है, और बल्लेबाज गेंदबाज को आड़े हाथों लेना चाहते हैं, अक्रॉस भी खेलना चाहते हैं, पर इसी के चलते होती है ओवर की ये समाप्ति। 2 ओवर के बाद 7 की औसत से स्कोर होता है 14 रन।
एक तरफ ओवर डाला था मदन ने, 7 रन अपने पहले ओवर से दिए थे, दूसरा ओवर डाला था रोहित ने, जिन्होंने दिए हैं 7 रन। 2 ओवर के बाद अगर देखा जाए 14 रन स्कोर कार्ड पे। चलिए अच्छी गेंदबाजी, लेफ्ट आर्मर ये गेंदबाज है, जड़ में गेंदबाजी करने का प्रयास था, आगे गेंद यहां पे रखी जरूर थी और आने वाला ये सिंगल। अगर देखा जाए पावर प्ले की ओवर की हम अगर बात करते हैं तो गेंदबाजों के पक्ष में जरूर आए, जिस अंदाज में 14 रन आए हैं मात्र। अब बल्लेबाजों को यहां से हाथ खोलने होंगे, कुछ कर दिखाना होगा। इस बार स्वीप जरूर किया है, खिलाड़ी वहां पे तैनात, लॉन्ग लेग की, फाइन लेग की दिशा में शॉट को खेला था, रन वहां पे मिलेगा एक। सिंगल डबल से काम नहीं चलने वाला है। 2 ओवर में 14 रन, जबकि पावर प्ले के ओवर काफी इंपॉर्टेंट जरूर होते हैं, इस ओवर में ज्यादा रन आना काफी इंपॉर्टेंट होता है, पर मिले हैं वहां पे मात्र 14। अब फिर एक बार आपको मदन चौधरी, कमाल के गेंदबाज है मदन। और ये भी गेंद इस बार देखा जाए घुमाया है इस शॉट को, पर चौका ढूंढने में असफल बल्लेबाज। फिलहाल तो सिंगल और डबल के साथ यहां पे स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ। 17 रन स्कोर कार्ड पे बन चुके हैं, 2.3 ओवर अब तक स्कोर कार्ड पे। अभी 20 ओवर की 3 गेंदें बाकी। स्ट्राइक पे आपको दिखेंगे सुरेश, 7 गेंदों में 7 रन। क्या खोलेंगे हाथ, क्या देंगे अपने? और ये लीजिए, फुल टॉस बॉल मिस कर बैठे हैं। सुरेश के पास इस बॉल को मारने के लिए इतना टाइम था कि पहले सुरेश सुबह उठते, अखबार पढ़ते, चाय पीते, फिर इस बॉल को खेलते, पर अगर देखा जाए फुल टॉस बॉल को मिस कर बैठे हैं। पूरी तरीके से प्रेशर अब सुरेश पे चढ़ता हुआ, गेंदबाज यहां पे हल्ला बोलता हुआ। अगली गेंद ये लीजिए, मारने का प्रयास तो इस बार भी। अब प्रेशर बैटिंग टीम पे, गेंद बाय गेंद, यहां पे बिट बाय बिट गेंदबाज यहां पे प्रेशर बढ़ाता हुआ बल्लेबाजों पे। और बल्लेबाज पे जब भी बढ़ता है प्रेशर, प्रेशर अपने भाई विकेट को साथ में तो जरूर लाता है। क्या यहां पे कुछ हमें बड़ा देखने मिलने वाला है? 9 गेंदे 7 रन, प्रेशर में ये बल्लेबाज, गेंदबाज यहां पे अपना सर ऊंचा करता हुआ। अगली गेंद मदन चौधरी, ओहो, जड़ में गेंदबाजी, जड़ में गेंदबाजी, और एक आने वाला ये डॉट। क्या कमाल की गेंदें हमें देखने मिली है। पहले 3 गेंदों में रन जरूर आए थे, पर अगली 3 गेंदें बैक टू बैक डॉट, एक के बाद एक डॉट हमें यहां पे देखने मिला है, यानी 3 गेंदों में आने वाले 0 रन। और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा अब सीएसके टीम को भुगतने पड़ने वाला है। यार, एक सीएसके की टीम है जहां पे ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करने आते हैं, उनके साथ रचिन रविंद्र। और यहां पे अगर देखा जाए फिलहाल तो ये जोड़ी हमें थोड़ी सी कम देखने मिली है, पर अब निर्मल चौधरी, निर्मल की अगर बात करें तो 8 गेंदों में 10 रन इन्होंने बनाए हैं, एक चौका मारा है। बल्लेबाजी में लय आपने हासिल की है, उस लय को आगे रखना होगा। देखते हैं किस अंदाज में करेंगे यहां से बल्लेबाजी। अब फिलहाल तो फंसी है टीम, फंसी हुई टीम को किस अंदाज में निकालेंगे बाहर रनों की दलदल से। और गेंदबाजी मार्ग पे तजाराम, तजाराम का किया है स्वागत यहां पे अपने अंदाज में। 1 बाउंड जाने वाला चौका, बनाया मौका 4 रन के लिए, जाती हुई ये गेंद 4 रन। चलिए, नाम तो गेंदबाज का तेजस है, पर यहां पे तेजस के गेंदबाजी पे तेजस्वी आक्रामक इनिंग की करते हुए शुरुआत निर्मल चौधरी। और निर्मल, इनके बल्लेबाजी में है बल, देखते हैं किस अंदाज में करेंगे यहां से बल्लेबाजी। निर्मल लगभग दूसरी गेंद करेंगे यहां पे।
चलिए पहली गेंद पे यहाँ पे चौका खाया, उसके बाद गेंदबाज का कमबैक देखिए जिस अंदाज में गेंदबाजी अब हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल कुछ इसी अंदाज में हमें देखने मिला है। पहली गेंद पे भले ही बल्लेबाज चौका बटोर ले, पर उसके बाद जो है मोमेंटम को कैरी करने में असफल यहाँ पे बल्लेबाज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मोमेंटम को कैरी करना होगा, आगे बढ़ाना होगा। अब भी यहां से 3 गेंदे बाकी। अच्छी गेंदबाजी जरूर हुई थी, पर हवा में ये गेंद और कमाल का ये शॉट, जिस अंदाज में इस शॉट को खेला, पुल किया, गेंदबाज के बत्ती को गुल किया और छक्का। 6 रन यहां पे। सुरेश जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, कमाल की बल्लेबाजी। जर्सी नंबर 18 के साथ तेजस यहां पे बॉलिंग कर रहे हैं, काफी धुलाई यहां पे तेजस की। ये लीजिए फुल टॉस गेंद, इस बार भी खेलना जरूर चाहता मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी वहां पे तैनात। मिलेगा ये सिंगल, स्ट्राइक में मिलेगा हमें देखने परिवर्तन। आखिरी गेंद इस ओवर की, बाकी 3.5 ओवर, 29 रन स्कोर कार्ड पे। अब आखिरी गेंद देखते हैं किस अंदाज में करेंगे यहाँ पे गेंदबाज। इस ओवर से अब तक 5 गेंदों में 12 रन, 1 चौका, 1 छक्का, 2 सिंगल और 1 डॉट। कुछ इस अंदाज में आखिरी गेंद, स्ट्राइक में निर्मल। कवर्स की दिशा में शॉट को खेला है, सिंगल बटोरा है निर्मल ने। तो इसी के चलते होती है ओवर की समाप्ति। 4 ओवर का ये खेल समाप्त। 4 ओवर के बाद अगर देखा जाए 7.50 की औसत से 30 रन स्कोर कार्ड पे। अब अगर यहां से बचे हैं कुल 6 ओवर, यानी 36 गेंद। इन 36 गेंदों में कम से कम टारगेट करना होगा एक 50 से 60 रन, जबकि आपके गेंदबाज के पास मौके रहे, क्योंकि जो सामने वाली टीम है ना, वो कम से कम ओवर में मैच खत्म करना जानती है। जिस अंदाज में बल्लेबाजी करती है ना, तो आपने पिछला मैच भी देखा कि मात्र 5.2 ओवर में 88 रन बना डाले थे स्कोर कार्ड पे। तो कुछ उस अंदाज में सामने वाली टीम बल्लेबाजी करते हैं शक्ति क्लब बानियावास की टीम। चलिए फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग पे आपको दिखेंगे रोहित। तो पिछले ओवर में दिए थे 7, इस बार लोअर फुल टॉस के साथ की है शुरुआत और सीधा, और ये लीजिए कैच छोड़ा है। आसान सा ये कैच था। अगर इस कैच की बात की जाए तो शोले का ठाकुर भी इस कैच को पकड़ सकता था, पर इन्होंने छोड़ा इस कैच को। संजू और आसान ये कैच, सीधा आके गेंद हाथ में बैठ चुकी थी, बस इसको लपकना था, पर छोड़ा इस कैच को। और रोहित काफी नाखुश यहां पे जरूर रहने वाले हैं। और अंपायर का इशारा, शायद गेंद डिप करती हुई। और देखा जाए एक ही टीम में 2-2 जर्सी नंबर 45, मदन और माधव और रोहित, क्षमा चाहूंगा रोहित आपको दिखेंगे जर्सी नंबर 45 में, और एक खिलाड़ी उनके साथ दिखेंगे आपको मदन 45 में, माधव 45 में। तो 2 खिलाड़ी एक ही टीम के 45 में आपको डोमिनेट करते हुए जरूर दिखाई देने वाले हैं। चलिए अगली गेंद, 3 गेंदे यहां पे। इस बार अगर देखा जाए खेलना जरूर चाहते थे, पर बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं, डॉट ये बॉल। अब रन बनाने होंगे इस ओवर से। 4 गेंदें फेंकी गई है, पहले बॉल पे कैच जरूर छूटा था, उसके बाद 3 डॉट। तो सुरेश हवा में ये गेंद, आगे गेंद जरूर थी, उठाया बल्ला, बोला हल्ला, माशाअल्लाह 6 रन। कमाल का ये शॉट 6 रन के लिए। अब यहां पे इनका बल्ला मुंह खोलता हुआ, हल्ला बोलता हुआ। 6 रनों के लिए खूबसूरत सा शॉट और मस्ट नीडेड बाउंड्री ये जरूर थी। मोमेंटम को शिफ्ट इस शॉट ने जरूर किया है 6 रनों के साथ। और सुरेश की अगर बात की जाए तो अब तक के लिए 17 गेंदे बनाए हैं, 20 रन, 1 चौका और 2 छक्के मारे हैं। तो इनमें क्षमता है, इनमें काबिलियत है अपने टीम को आज जीत दिलाने की। खुद पे भरोसा यहां पे करना होगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने हमेशा एक बात कही थी, अमस्मि योद्धः मा कदापि त्यजः, यानी मैं एक योद्धा हूं और मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं।
बाहर की गेंद अक्रॉस द खेलना जरूर चाहते थे, पर अगर देखा जाए डॉट ये बॉल, इसी के चलते होती है ओवर की समाप्ति। इस ओवर से अगर देखा जाए तो कुल आते हैं 7 रन, इस ओवर से भी मात्र आए हैं 7 रन। तो इस बार रोहित ने काफी अच्छी ओवर डाली है, भले एक छक्का खाया हो पर उसके बावजूद भी ओवर में दिए 5। तो होता है यहां पे स्ट्रैटेजिक टाइम आउट का समय। स्ट्रैटेजिक टाइम आउट, यहां पे अब कुछ रणनीतियां आकी जरूर जाएगी। 5 ओवर, कोई भी विकेट यहां पे मिला नहीं है। 37 रन स्कोर कार्ड पे हमें देखने मिले हैं। हो चुका है वक्त स्ट्रैटेजिक टाइम आउट का। इसके बाद मिलते हैं हम अगले कुछ ओवर में, जहां पे अगले 3 ओवर में लिया जाएगा 1 ओवर पावर प्ले। चलिए, पहले 5 ओवर की हमने पारी देखी। पहले 5 ओवर में आए हैं स्कोर कार्ड पे 37 रन। अगर देखा जाए, मैं कहूंगा कि गेंदबाजी अब तक तो काफी अच्छी हुई है। बल्लेबाजों की अगर बात करें, विकेट्स नहीं गिरे हैं, पर हम विकेट अगर ले जाते हैं और मात्र 5 ओवर में 37 के हिसाब से जो प्रोजेक्टेड स्कोर बन रहा है वो बन रहा है 74। क्या इतना गेंदबाजों के लिए काफी है सीएसके के? क्योंकि सामने जो टीम है काफी माइटी है टीम है, तगड़ी है टीम है। अगली गेंद, ओ क्या कमाल की गेंदबाजी, एंगल बनता हुआ 5 ओवर के बाद। एंड तो यहां पे चेंज हुआ है। देखिए जिस अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज, कमाल की गेंदबाजी। अब जगदीश आए हैं गेंदबाजी करने, और जगदीश की अगर मैं बात करूं तो काफी कमाल के गेंदबाज है। काफी अच्छे अच्छे लेवल के टूर्नामेंट पे खेलते हैं, अपने टीम के लिए गेंदबाजी करते हैं। आज यहां पे आजमाएंगे अपने हाथ कवर्स की दिशा में, डीप कवर्स में इस शॉट को जरूर खेला था खिलाड़ी, वहां पे पाया है, मिला है सिंगल। 1 रन तो यहां पे भी मिलेगा। अब यहां पे टीम को, इन दोनों ही बल्लेबाज को खुद पे भरोसा दिखाना होगा, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। हारा जिंदगी में वही जो मैदान में लड़ा नहीं। तो देखते हैं किस अंदाज में लड़ेंगे ये दोनों ही बल्लेबाज। और फिर एक बार डॉट ये गेंद। सुरेश की अगर बात करें, एक छक्का मारते उसके बाद 3 डॉट खेलते हैं, फिर एक सिंगल निकालते हैं। मतलब आप भले ही छक्का मारते उसके बाद लेवल कर देते हो, उसके बाद लेवल कर देते हो, तो कहीं ना कहीं अब हर बॉल पे रन लेने का प्रयास करना होगा। विकेट्स है हाथ में, फायदा उठाना होगा। पर देखा जाए डॉट ये बॉल, बढ़ता हुआ प्रेशर, सर चढ़ता हुआ प्रेशर यहां पे सुरेश का। ऐसे लगता है कि ये सुरेश 5 स्टार के एडवर्टाइज में के सुरेश है। पहले गेंद पे एक बार रन बना देते, उसके बाद भूल जाते हैं रन बनाना, जैसे वो सुरेश और रमेश उस एडवर्टाइज में भूल जाते थे। देखते हैं किस अंदाज में यहां पे करेंगे सुरेश अब बल्लेबाजी। ओह डॉट ये बॉल। अब टीम भी कहती होगी सुरेश भाई अब पीछे आ जाइए, या फिर यहां से मार के खेलिए। भले ही यहां पे कोरोना 2021 में खत्म हुआ हो, पर फिर भी सुरेश भाई के बैट और बॉल में सोशल डिस्टेंस मेंटेन।
और अगर देखा जाए रन यहां पे लेना भूल चुके हैं सुरेश भाई, ये लीजिए, बिल्कुल मिलता हुआ यहां पे सफलता। और विकेट का अवसर बन रहा था क्योंकि पिछले डॉट गेंदें आई थी, कप्तान यहां पे प्रेशर में आ गए थे, बैठे हुए कप्तान खड़े हो गए थे, भाई मुझे खेलना है, आ जाओ, और आ चुके हैं सुरेश। मिलती हुई पहली सफलता यहां पे जगदीश को। और जगदीश के गेंदबाजी की मैं बात करूं तो गेंदबाजी जिस अंदाज में करते हैं, गेंद को रिलीज करते हैं, बल्लेबाज को ललचाते हैं, और जो स्विंग मिलता है ना, आगे गेंद रखते जो स्विंग मिलता है, कमाल का ये स्विंग। चलिए इसी के चलते 6 ओवर की होती है समाप्ति। 6 ओवर के बाद 38 रन विथ लॉस ऑफ 1। इस ओवर से आने वाला एकमात्र रन। हमेशा कहा जाता है कि इनिंग बड़ी लंबी नहीं तो बड़ी होनी चाहिए, पर अच्छी इनिंग यहां पे खेल रहे थे बल्लेबाज, पर देखा जाए तो सफलता उनके आज हाथों नहीं लगी है। 22 गेंदें खेली सुरेश ने, बनाए मात्र 20, जिसमें 16 रन तो उन्होंने चौके और छक्के की सहायता से डायरेक्ट हिट। और यहां पे अंपायर ने लिया है रेफरल, टीवी अंपायर टू डायरेक्टर। यहां पे थर्ड अंपायर करेंगे चेक। ओके, सेफ, नॉट आउट। चलिए 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी थी, मात्र 38 रन स्कोर कार्ड पे बने थे। पिछले ओवर से सिंगल आया था। अब टीम के कप्तान आ चुके हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। अब कप्तान को यहां पे प्रूव करना होगा, साबित करना होगा। बल्लेबाज ने यहां पे बल्ला घुमाया है, पहला रन बटोरा है। सो स्ट्रेट अवे कैप्टन इज ऑफ द मार्क, करण काग। अगली गेंदबाजी मार्ग पे आपको दिखेंगे गजेंद्र। एक तरफ कप्तान गजेंद्र गेंदबाजी करेंगे, दूसरी तरफ कप्तान बल्लेबाजी करेंगे। और क्या कमाल की गेंदबाजी यहां पे कप्तान की। गजेंद्र की अगर बात करें, जिस अंदाज में गेंद डाली, गेंद गिरने के बाद जो उछाल मिला यहां पे, कमाल का ये उछाल। हवा में ये गेंद, क्या कैच होगा? नहीं, सेफ यहां पे जाके गेंद गिरती हुई कुछ ही कदम दूर, पर अच्छी गेंदबाजी। और इसी गेंदबाजी के बलबूते पे ये टीम अब तक फाइनल में, सेमीफाइनल में जगह बना रही है। अगर फाइनल में जाना है तो दोनों ही टीमों के लिए ये मैच जीतना काफी इंपॉर्टेंट यहां पे रहने वाला है। और ये लीजिए, कौन बना के निकलती हुई, पहले बल्लेबाज को बीट किया, फिर उसके बाद विकेट्स को बीट किया इस गेंद ने। क्या पावरफुल गेंदबाजी, दमदार गेंदबाजी गजेंद्र। और फिलहाल तो गजेंद्र कहते हुए बल्लेबाज को, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। चलिए इसी के चलते सफल ओवर की होती है समाप्ति। कप्तान ने इस ओवर से दिए हैं मात्र 3। अब ऐसे लगता है कि सीएस की टीम को जाना चाहिए नजदीकी पुलिस स्टेशन में और रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी रनों की, क्योंकि रन कहीं खो चुके हैं, आ ही नहीं रहे हैं स्कोर कार्ड पे। अब लिया है पावर प्ले का ये ओवर, अंपायर का इशारा पावर प्ले का। आखिरी 3 ओवर यानी 18 गेंदें। अब रनों को ढूंढना होगा, टीम मुश्किल में फंसी है, बल्लेबाजी टीम जानती है, पर यहां से आगे खेलेंगे कैसे, तोलेंगे कैसे अपने इनिंग को, हल्ला बोलेंगे कैसे अपने इनिंग में। फिर अगर वहां से आवाज देंगे ना ज्यादा, तो मैं यहां से चिल्ला के नहीं बोलूंगा, आवाज बैलेंस हो जाएगा। देखते हैं क्या वैसे। और गेंद हवा में, ये गेंद और आसान सा ये कैच मिला है, और एक विकेट। बल्लेबाज जो सेट हुए थे उनकी कटाई है पवेलियन की टिकट। काफी देर से यहां पे रन बनाने का निर्मल जी प्रयास तो यहां पे कर रहे थे, पर प्रेशर बढ़ चुका था, सर चढ़ चुका था, हर गेंद पे मारना जरूरी था पावर प्ले।
देखा जाए तो 3 खिलाड़ी बाहर थे, पर सीधा चुना है खिलाड़ी के हाथ में खेलना। यहां पे मिलती हुई दूसरी सफलता गेंदबाजी मार्ग पे आपको दिखाई देंगे जगदीश। और जिस अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं ना जगदीश, आए हैं 2 विकेट चटकाए हैं जगदीश ने। और फिलहाल तो टीम बोलती होगी ओम जय जगदीश हरी। जिस अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज पूरी तरीके से अब बैकफुट पे चलते हुए, रन्स नहीं निकल रहे हैं, बल्लेबाज को निकालने होंगे रन, नहीं तो मैच में हो जाएगा यहां पे थोड़ा सा फन सामने वाले टीम के लिए। पावर प्ले का ये ओवर, पावर प्ले की इस ओवर में गेंदबाजी करते हुए आपको दिखाई देंगे जगदीश। और इस बार भी शॉर्ट पिच गेंद यहां पे जानबूझ के डाली गई थी क्योंकि खिलाड़ी वहां पे रुकाया गया है। क्या यहां पे रन लेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, दूसरा रन लेने का कोई प्रयास नहीं। अब कप्तान करण सिरवी आए हैं, कप्तान को आज प्रूफ करना होगा। इनके सामने जो सी लगा है ना, वो कप्तान का ही सी है, आज इनको प्रूफ करना होगा। और बानियावास टीम की अगर हम बात करें, तेजस, गजू और संजू, ये तीनों भाई आज खेलते हुए और काफी अच्छा कमाल का प्रदर्शन यहां पे करते हुए। चलिए 3 गेंदे खेली है करण ने। करण की अगर बात की जाए, अगली गेंद खेलने के लिए यहां पे है तैयार गेंदबाजी मार्ग पे जगदीश। अगली गेंद, तीसरी गेंद इस ओवर की। और ये लीजिए, जो घी है वो सीधे उंगली से नहीं निकल रहा, तो उंगली टेढ़ी करने जा रहे हैं। उंगली टेढ़ी करके भी घी निकल नहीं रहा है, पर यहां पे पसीना जरूर छूट रहा है बल्लेबाज का। घी की बात तो छोड़िए, पर पसीना यहां पे जगह बदल बदल कर निकलता हुआ। 3 गेंदे, 3 डॉट अभी भी बाकी। ये लीजिए ओवर, फुल टॉस से गेंद स्क्वायर की दिशा में शॉट को खेला, खिलाड़ी वहां पे तैनात और 1 रन मात्र लिया गया है। दूसरा लेने का कोई प्रयास नहीं। चौधरी सुपर किंग। चलिए आज तत्परिवर्तनम भवः, यानी परिवर्तन का हमें वेट नहीं करना है, तो खुद परिवर्तन बनना है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से एक बात कही थी कि तत्परिवर्तनम भवः, यानी समाज के परिवर्तन की आप अपेक्षा ना कीजिए, खुद एक परिवर्तन बनिए। और ये लीजिए कमाल का ये शॉट, कदमों को जड़ा, 6 रन जड़ा, वो भी डाउन द ट्रैक। अंपायर का इशारा 4 का, 4 रन यहां पे जरूर मिलेंगे। शॉट अगर देखा जाए, आगे गेंद जरूर डाली थी, उसका फायदा यहां पे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। और ये अच्छा बैटल जरूर कहा जाएगा। लेफ्ट हैंडेड जब गेंदबाज होता है, राइट हैंडेड बैट्समैन होता है, तो कहीं ना कहीं कौन से गेंद बाहर जाती है, तो वहां पे वो बैटल हमेशा गेंदबाज के पक्ष में होता है। क्योंकि धोनी को भी खुद 1600 बॉल लगी थी लेफ्ट आर्मर को एक चौका मारने के लिए। आखिरी गेंद, लेफ्ट हैंडेड वर्सेस लेफ्ट हैंडेड बैटल। इस बार देखा जाए तो सिंगल यानी स्ट्राइक रहेगा यहां पे AK चौधरी के पास। ओवर की होती है यहां पे समाप्ति। पावर प्ले के इस ओवर से मात्र आते हैं 7 रन। इस ओवर में होता है कुल स्कोर 48 विथ लॉस ऑफ 2। 8 ओवर का खेल समाप्त, 48 रन स्कोर कार्ड पे, 2 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से 2 ओवर बाकी। देखते हैं गेंदबाजी मार्ग पे फिर एक बार आपको गजेंद्र दिखेंगे। कप्तान है गजेंद्र, क्या कमाल की गेंदबाजी की थी जब पिछली बार गेंदबाजी करने आए थे, तो कमाल की गेंदबाजी, मचाया था धमाल, किया था कमाल अपने गेंदबाजी में। क्या वही काम आज इस बार करेंगे? 9वां ओवर प्रगति पथ पर। तो चलिए अब तक अगर देखा जाए रॉयल स्पोर्ट्स की ओर से काफी बढ़िया काम किया गया है। घर बैठे यूट्यूब का मजा, इस मैच का मजा, CSPL का मजा रॉयल स्पोर्ट्स ने दिखाया है अरविंद भाई के माध्यम से। अरविंद भाई की अगर बात करें तो, अरविंद सिरवी की अगर हम बात करें तो CSPL की हर एक डिटेल को काफी अच्छा कैप्चर किया है। आप YouTube पे घर बैठे ही ग्राउंड का मजा ले सकते हो, इतना क्लैरिटी के साथ आपके पास ये वीडियो पोस्टे हुए रॉयल स्पोर्ट्स। तो अपने इवेंट को बनाना हो ग्रैंड, तो YouTube का ब्रांड रॉयल स्पोर्ट अरविंद सिरवी।
चलिए 9वां ओवर प्रगति पथ पर अब बची है यहां से 12 गेंदें। देखते किस अंदाज में करेंगे गेंदबाजी। मारने का प्रयास इस बार भी जरूर था पर बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं। बीट हो चुके हैं बल्लेबाज। और मैं बात करूं यहाँ पे AK चौधरी की, तो इन्होंने 1987 लगता है कि अपना बर्थडे पहना है। चलिए 87 इनके जर्सी नंबर पे तो है, क्या स्कोर कार्ड पे 87 लगाएंगे? अगर लगाते हैं तो रियल 87 कहलाएंगे। 4 गेंदे खेली है, 6 रन यहां पे अब तक किए हैं। अब भी देखा जाए 11 गेंदे यहां से बाकी। वो एंट्री गेट पे जिनका 2 व्हीलर और 4 व्हीलर है वो वहां से थोड़ा हटाए, जिनका भी है एंट्री गेट पे, क्योंकि वहां पे खाने की व्यवस्था करना है। एक रन यहां पे आता हुआ लेग 22 के माध्यम से। अंपायर का इशारा, लेग 22 का एक रन यहां पे भी जरूर मिलेगा। 49 रन स्कोर कार्ड पे। अब टीम का अर्धशतक मात्र 1 रन दूर। करण काग अगली गेंद जोर से मारने का प्रयास इस बार। डाउन द ट्रैक इस शॉट को अलोंग द कारपेट गेंद जाएगी, खिलाड़ी के पास मिलेगा सिंगल। इसी के साथ चौधरी सुपर किंग टीम का स्कोर होता है 50 रन पूरे। यहां पे 50 रन पूरे जरूर होते हुए CSK टीम। AK चौधरी इस टीम की उम्मीद है। AK चौधरी देखते हैं किस अंदाज में करेंगे यहां पे बल्लेबाजी पर। सामने जो है गजेंद्र है गेंदबाजी मार्ग पे। इस बार बल्ला घुमाया है, इरादा कर लिया है यहां से पक्का कि मारेंगे हर गेंद पे चौका या फिर छक्का। 6 रन। और मच नीडेड बाउंड्री यहां पे जरूर थी। जिस अंदाज में अगर देखा जाए ये छक्का आया है, राहत की सांस। और ये बल्लेबाज जब से बल्लेबाजी करने आया है यहां पे अपने टीम का तख्ता पलट कर दिया है। क्या कमाल की बल्लेबाजी यहां पे AK चौधरी करते हुए, और कुछ इसी अंदाज में करनी होगी बल्लेबाजी। 56 रन अब तक हो चुके हैं स्कोर कार्ड पे। अभी यहां से देखा जाए 7 गेंदे बाकी। इन 7 गेंदों में कम से कम 15 से 20 रन बनाने होंगे। और AK चौधरी अगर खेलते हैं तो वो मुश्किल सा काम भी आसान यहां से लगने लगेगा। चौका या फिर छक्का। और इस बार पॉइंट के ऊपर से खेलना जरूर चाहता हूं। मिस फील्डिंग, यहां पे गेंद ने दिया है चकमा फील्डर को। गेंद जाएगी सीमा रेखा पार और रन मिलेंगे 1 2 3 पूरे 4। और इन 4 के साथ 60 रन स्कोर कार्ड पे। क्या इस बल्लेबाज को यहां पे पहले भेजना चाहिए था? क्या करण की यहां से सोच रहेगी यार अगर इनको मैं पहले भेजता, पर हमेशा कहा जाता है कि अगर मगर की बातों से कहां चलता है क्रिकेट। अगर मेरे चाची को मूछें होती तो मैं उनको चाचा कहता, बिल्कुल नहीं। इसी के चलते 9 ओवर का खेल होता है समाप्त। 9 ओवर के बाद 60 रन स्कोर कार्ड पे। आखिरी ओवर, कम से कम 15 से 20 रन जोड़ने होंगे। यार करण काग नाम है इनका, करण काग, पर इनके शॉट की अगर मैं बात करूं तो साबन के शक्ल में निकला हुआ झाग। कुछ इस अंदाज में शॉट खेल रहे हैं। बल्ला और बैट में कोई संपर्क नहीं हो रहा है। कप्तान है टीम के, यहां से कप्तानी पारी खेलनी होगी। पर देखा जाए डॉट पे डॉट यहां पे करते हुए 7 गेंदें खेली और मात्र 4 रन। अब इस टीम का भरोसा AK चौधरी। मारने का प्रयास, क्या कमाल की गेंदबाजी यहां पे। क्या रन लेंगे? जिया लेना भी चाहिए और आसानी से ये रन पूरा होता हुआ। 2 रन यहां पे। दो रन यहां पे आए हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट हमें यहां पे देखने मिली है, पर जहां पे सिंगल भी नहीं हो सकता था वहां पे मिले हैं 2। तो कहीं ना कहीं
मारने का प्रयास, बल्ले का किनारा, क्या गेंद को पकड़ेंगे? जी नहीं, इस बार भी हमें मिसफील्डिंग देखने मिली है। ये गेंद है या मुर्गी, जिस अंदाज में फील्डर को बच के निकल रही है, ऐसे मानो कि फील्डर गेंद को नहीं मुर्गियां पकड़ने के पीछे लगे हो और गेंद चकमा दे के निकलती हुई। मिलता हुआ 4, बल्लेबाज का प्रहार और बल्लेबाज करता हुआ पलटवार। नाम याद रखना, AK चौधरी। नाम तो इनका AK चौधरी है, पर दुश्मनों पे ऐसे टूट पड़े हैं जैसे कि AK-47 की मशीन हो। क्या कमाल की बल्लेबाजी, क्या कमाल का ये बल्लेबाज। 10 गेंदे 22 रन, और कुछ इसी अंदाज की अब इनिंग खेलने होगी। मारने का प्रयास, गैप में ये शॉट, जगदीश पे किया है पलटवार, नहीं मानी है हार। और संकट मोचक इस टीम के अंधेरी रात का चमकता जुगनू बन के उभरता हुआ ये बल्लेबाज, और इस पे करेगी पूरी टीम नाश। क्या कमाल की बल्लेबाजी, जहां पे टीम का स्कोर 60 भी यहां पे मुश्किल से हो रहा था, जब से बल्लेबाजी करने आए हैं AK चौधरी। 11 गेंदे 26 रन। मारने का प्रयास, कट किया है, गैप ढूंढा है, और ये लीजिए, और ये भी 4। 12 गेंदों में अब 30 रन, टीम का स्कोर पहुंच चुका है 75 रन। और इस ओवर में अब तक गेंदें फेंकी गई है 5। और कही जाए तो एक बात जरूर यहां पे कही जानी चाहिए, तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू इतिहास बदल के रख देगा, समय लिखेगा भूल नहीं। पर यहां पे अगर देखा जाए, वाइड ये बॉल, उस पे आने वाला ये सिंगल लेने का प्रयास जरूर, पर विकेट यहां पे मिल चुकी है। रन आउट हो चुके हैं कप्तान करण काग। बात की जाए AK चौधरी, क्या कमाल की बल्लेबाजी की है, पर क्या यहां पे सिंगल लेना चाहिए था? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि करण अगर आखिरी गेंद खेलते वहां पे 4 आ सकते थे, 6 आ सकते थे, पर सिंगल लेना चाहा और रन आउट हो चुके हैं यहां पे करण। अगर बात करूं AK चौधरी, 12 गेंदे के लिए 30 रन, क्या धाकड़ी है बल्लेबाज है। ऐसे मानो कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर आ जाता है करण नाम का AK चौधरी नाम का चट्टान, और उस चट्टान से सामना करते हुए थोड़े से जगदीश हो जाते हैं तहस महस। आखिरी गेंद, और ये लीजिए, कहीं पे निशा है, कहीं पे निशाना। देखा जाए डॉट ये बॉल, और उसके साथ मिलता हुआ और एक रन आउट, यानी आखिरी गेंद जाती है डॉट। तो 3 ओवर का सॉरी 3 विकेट के साथ अगर देखा जाए, चौथा विकेट भी यहां पे मिलता हुआ फ्री के माध्यम में। 76 रन स्कोर कार्ड पे। पहले बल्लेबाजी करते हुए चौधरी सुपर किंग यहां पे 76 रन तक पहुंच चुकी है। AK चौधरी की बदौलत जिस अंदाज में बल्लेबाजी हुई, गेंदबाज जगदीश को कुछ इस अंदाज में रन पड़े कि यहां पे जगदीश का जो कॉन्फिडेंस पहले ओवर में था ना, 3 रन दिए थे, उसके बाद अगर देखा जाए 7 रन, पर इस ओवर में आने वाले ये रन, काफी रन इस ओवर में पड़े, 16 रन। तो कहीं ना कहीं ये खेल लेखा जोखा, अगर इसकी हम बात करते हैं, पहले इनिंग की समाप्ति चौधरी सुपर किंग ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 76 रन स्कोर कार्ड पे बनाए 4 विकेट के नुकसान पे, और जीत के लिए शक्ति क्लब बानियावास टीम को 77 रनों का एक लक्ष्य दिया है। पहले इनिंग की हो चुकी है समाप्ति, हम मिलते हैं अब सेकेंड इनिंग में। CSPL सीजन 2 फाइनल डे सेमीफाइनल मुकाबला, मैच नंबर 1, पहली इनिंग 76, अब जीत के लिए 77 रन, जब शक्ति क्लब बानियावास आएंगे बल्लेबाजी करने।
चलिए 10 ओवर का खेल यहां पे पहले इनिंग में हो चुका था समाप्त। चौधरी सुपर किंग टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 76 रन। अब 77 रनों का एक लक्ष्य दिया है शक्ति क्लब बानियावास टीम को। अगर देखा जाए बानियावास टीम अब तक की सबसे तगड़ी टीम मानी जाती है। और देखा जाए तो गेंद में हमें स्विंग देखने मिला है। बल्लेबाज खेलना कहीं और चाहते थे और गेंद टप्पा पड़ के आई कहीं और है। इसके चलते बीट हो चुके थे पूरे। मारना जरूर चाहता इस गेंद को, दिशा दिखानी चाहिए थी, पर हल्के हाथों से अंतिम समय में अपना बल्लेबाज ने निर्णय बदला। सिंगल आता हुआ स्ट्राइक पे आप देखोगे माधव सिरवी, और जिन्होंने लिया था सिंगल अब आपको स्ट्राइक पे दिखेंगे गजेंद्र, टीम के कप्तान है गजेंद्र, और गेंदबाजी मार्ग पे दिखेंगे करण काग। तो दो कप्तान के बीच हमें बैटल यहां पे देखने मिलने वाला है, कैप्टन टू कैप्टन। और अंदरूनी किनारा विकेट कीपर से हो गई है यहां पे हल्की सी चूक, और गेंद को रोकना मुश्किल ही नहीं तो नामुमकिन। अंपायर का इशारा 4 का, और यहां पे हो चुकी है गलती। अंदरूनी किनारा लगा था, विकेट का एक मौका बन चुका था, पर विकेट कीपर ने उस मौके को तब्दील नहीं किया। इसके चलते मिलेंगे 4। तो करण काग यहां पे अब कप्तान को विकेट्स लेने होंगे। बल्लेबाजी में इन्होंने अपना काम किया नहीं है, पर गेंदबाजी में नाम करना होगा अपने टीम का। किस अंदाज में करेंगे गेंदबाजी? आगे गेंद रखने का प्रयास यहां पे गेंदबाज का जरूर हुआ था, गेंद को आगे रखा था, सिंगल यहां पे पाया है। स्ट्राइक में आपको देखने मिलेगा परिवर्तन। माधव सिरवी और गजेंद्र की अगर हम बात करते हैं, दोनों ही काफी अच्छे बल्लेबाज हैं। माधव, अगर गजेंद्र की मैं बात करूं, पहली बार आए खेलने और डायरेक्ट कप्तान प्रमोशन हुआ था उनका कप्तान के रूप में। अब स्ट्राइक पे माधव सिरवी, हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, जड़ में गेंदबाजी, काफी अच्छी गेंदबाजी और काफी अच्छी है सोच, क्योंकि जब शुरुआती ओवर होते हैं बल्लेबाज की आंखें जो होती है वो गेंद पे बैठी नहीं होती है, तो हमेशा कहा जाता है कि गेंद को आगे रखिए, आगे से स्विंग कीजिए, और वही प्रयास यहां पे गेंदबाज करण काग करता हुआ। क्या कमाल की गेंदबाजी हमें यहां पे देखने मिली है। करण जर्सी नंबर 18, और इस बार हवा में ये गेंद और ये लीजिए, कैच छूटा है, गेंदबाज का दिल टूटा है, और अशोक ने छोड़ा है यहां पे ये कैच छोड़ा है या मैच छोड़ा है, आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। जिस अंदाज में हाथ में ये गेंद थी, ऐसे मानो कि गोलगप्पा बन के आई थी और बस पकड़ के मुंह में रखना था, पर वही नहीं कर पाए यहां पे ये खिलाड़ी। छूटा कैच, टूटा यहां पे करण का दिल। क्या भरेंगे यहां पे बिल इस विकेट का? 5 गेंदे 10 रन, बल्लेबाजों ने किया है अपना काम। माधव सिरवी एक बड़ा बल्लेबाज। आगे गेंद को इस बार भी रखा जरूर था, और चलिए फाइनली इस गेंद को रोका गया है, पर सिंगल लेने के बाद पहले ओवर की होती है समाप्ति। 1 ओवर के बाद टीम का स्कोर होता है 11 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। चलिए अब क्या गेंदबाजी मार्ग पे आएंगे निर्मल चौधरी। अगर देखा जाए निर्मल चौधरी जो है वो विकेट टेकर गेंदबाज है इस टीम के, और इनका किया है स्वागत पावर प्ले में अपने अंदाज में, और धरती को चीरती हुई ये गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। बल्लेबाज का कड़क प्रहार, रन मिलेंगे पूरे 4, चौका। इस बार निर्मल चौधरी अगर देखा जाए तो अपने टीम के विकेट टेकर गेंदबाज है। पिछले 5 मैच में 7 विकेट चटका चुके हैं, पर यहां पे पहली गेंद डालते हैं माधव को, और माधव इनकी गेंदबाजी पे बांसुरी बजाते हुए मारने का प्रयास। वाइड ये बॉल, अंपायर का इशारा, और ये देखिए डीडीएलजे के शाहरुख खान के अंदाज में अंपायर बाहें फैलाते हुए वाइड का इशारा। अतिरिक्त रन 1 जरूर मिलेगा।
चलिए इस बार भी अगर देखा जाए बल्ले का किनारा, मिस फील्डिंग, काफी मिस फील्डिंग हमें देखने मिली है और इसके चलते खिलाड़ी और गेंद की जो रेस लगी थी बाउंड्री लाइन को पहुंचने की, गेंद ने इस रेस को जीता है और एक यहां पे मिस फील्डिंग के चलते मिलेगा चौका। देखा जाए तो पहली ओवर में कैच छूटा, उसके बाद ये मिस फील्डिंग कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतने पड़ने वाला है। ये मैच से शायद ही हाथ धो के बैठे ये खिलाड़ी, जिस अंदाज में अब बल्लेबाज ने ले पकड़ी है, गेंदबाज ने भय पकड़ी है। कमाल का ये शॉट, कदम जड़े, चौका जड़ा, यहां पे खूबसूरत सा शॉट 4 रन के लिए। अब अगर देखा जाए माधव सिरवी 8 गेंदे के लिए 4 चौके लगाए हैं, 18 रन बटोरे हैं ये माधव। कमाल का ये माधव बल्लेबाजी करते हुए। और अच्छी ये गेंद कम बैक जरूर किया है। आगे गेंद थी, अगर देखा जाए माधव के, ये भी स्लॉट में गेंद थी, माधव इस गेंद पे भी प्रहार कर सकते थे, पर गेंद बॉल और पैड के बीच से निकलते हुए, बैट और पैड के बीच से निकलती हुई डॉट ये बॉल। आखिरी गेंद इस ओवर की, किस अंदाज में करेंगे यहां पे बल्लेबाजी, और यहां पे रूम बनाया, हवा में ये गेंद 3 खिलाड़ियों के बीच में और छूटता हुआ ये कैच। देखा जाए उल्टा भाग के पकड़ना जरूर चाहता, मुश्किल ये कैच जरूर होते हैं, पर प्रयास अच्छा यहां पे खिलाड़ी का। नो मैंस लैंड में गेंद गिर रही थी, रिच किया, गेंद को पकड़ने का प्रयास किया। ओवर की समाप्ति, 1 रन यहां पे जरूर मिलेगा। 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के बाद स्कोर होता है 25 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। अब जीत के लिए 48 गेंदों में 52 रन, 48 गेंदे और 52 रन जीत के लिए। पावर प्ले अब हो चुका है समाप्त, फील्ड रिस्ट्रिक्शन जो है वो खिल चुकी है। हल्के हाथों से खेला है, यहां पे सिंगल बटोरने का प्रयास और सिंगल मिलेगा। पॉइंट की दिशा में शॉट को खेला था खिलाड़ी, वहां पे 1 रन लिया जाएगा। और ये अच्छा क्रिकेट में जरूर कहूंगा, जब गेंदे मारने मिली है तो यहां पे माधव ने गेंदबाज को जरूर पीटा है। जिस अंदाज में खेला है गेंदबाज को, काफी अच्छे शॉट्स हमें देखने मिले माधव के बल्लेबाजी से। और जब बल्ला गेंद थोड़ी सी बाहर थी, वहां पे खिलाड़ी था, तो 1 रन लेके स्ट्राइक में किया परिवर्तन। कहीं ना कहीं ये अच्छा क्रिकेट में जरूर कहूंगा। अब लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, दाहिने हाथ के बल्लेबाज गजेंद्र आए हैं बल्लेबाजी मार्ग पे। करण का कैप्टन टू कैप्टन का ये बैटल, अच्छा शॉट, बल्ला घुमाया, डाउन द लेग, शॉट को खेला जरूर था, पर 1 रन। डाउन द ट्रैक इस शॉट को खेला था, खिलाड़ी वहां पे तैनात, लॉन्ग ऑन की दिशा में सिंगल मिलाया है, 1 रन जरूर मिलेगा। और अच्छी रणनीति है, क्योंकि गेंदबाज को भी सम्मान देना यहां पे काफी जरूरी है। जो गेंद देखिए मारने वाली नहीं है, उस पर छेड़खानी करने का प्रयास नहीं कर रहे दोनों ही बल्लेबाज। और माधव की अगर बात करूं तो सिंसियर क्रिकेट किसे कहा जाता है, सेंसिबल क्रिकेट किसे कहा जाता है, वो यहां पे दिखाते हुए अपना क्लास यहां पे माधव अपने बल्लेबाजी से दिखाते हुए। चलिए क्या विकेट यहां पे चटकाने को प्रयास करेंगे गेंदबाज, क्या आगे गेंद रखेंगे, जड़ में गेंदबाजी करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर देखा जाए डाउन द लेग की गेंद जरूर थी, लेग साइड के ऊपर से ये जाने वाली गेंद, डॉट ये बॉल, अंपायर का इशारा, तो और एक सब डॉट बॉल हमें यहां पे देखने मिल रही है। चार गेंदे अब तक फेंकी गई है, 3 डॉट, ये आने वाली सिंगल, 10.50 की औसत से अभी तो रन रेट यहां पे आगे बढ़ता हुआ। पटकी हुई ये गेंद, पुल जरूर किया खिलाड़ी वहां पे, और ये लीजिए मिस फील्डिंग हमें यहां पे देखने मिली है, पर
अच्छी बात यह है कि चौका नहीं गया है और ऐसी गेंद पकड़ना चाहिए, सीधा वन बाउंस, हाथ में आने वाली गेंद को भी फील्डर यहां पे कलेक्ट ना करते हुए। 29 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। आखिरी गेंद, अब तक 4 रन इस ओवर से। क्या कमाल का ओवर हमें देखने मिला है। करण का काफी अच्छे गेंदबाज है, फ्लिक करना चाहते थे, वाइड ये बॉल, और अंपायर स्लो मोशन में अपना डिसीजन, बाहें फैलाते हुए वाइड जरूर मिलेगा, यानी मिलेगा एक। बल्लेबाज देखते हैं माधव, क्या अपने पास स्ट्राइक लेने के लिए सिंगल रखेंगे या फिर कोई बड़े शॉट के पीछे जाएंगे। आखिरी गेंद, करण टू माधव, और ये लीजिए रूम बनाया लेग साइड की दिशा में, इस शॉट को खेला, कमाल का ये शॉट, और अंपायर का इशारा, 6 रन, इरादा कर लिया है पक्का, जीतने के लिए मारेंगे चौका या फिर छक्का। 6 रन के लिए खेला हुआ खूबसूरत सा शॉट, और जैसे जैसे यहां पे दिन चढ़ता जा रहा है, सूरज चढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे सीएसके टीम का सूरज ढलता जा रहा है। अब इस टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा सीएसके टीम पे। चौधरी सुपर किंग, चलिए 3 ओवर का खेल समाप्त। 3 ओवर के बाद 36 रन स्कोर कार्ड पे। जीत के लिए अब रनो बॉल, यानी 42 गेंदे और 41 रन। जीत के लिए 42 गेंदे 41 रन। और अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, बिल्कुल जड़ में गेंदबाजी की थी इस बार। निर्मल चौधरी काफी अच्छे गेंदबाज है अपने टीम के, पर आज अब तक आपने क्या किया कोई याद नहीं रखेगा। आज यहां से विकेट चटकानी होगी निर्मल को। इतिहास यहां पे बनना होगा, इतिहास यहां पे लिखना होगा निर्मल को। हल्के हाथों से खेला, आगे गेंदबाजी जरूर कर रहे हैं गेंदबाज और बल्लेबाज। अगर गेंदबाज चतुर है तो बल्लेबाज काफी चालाक है। अगर आप उनको जड़ में गेंदबाजी करते हो तो उसको डॉट नहीं होने दे रहे, खेल रहे, प्रयास कर रहे, सिंगल ले रहे, और जैसे मारने की गेंद मिलती है ना उस पे प्रहार कर रहे हैं, तो इससे अच्छा क्रिकेट क्या ही हो सकता है शक्ति क्लब बानियावास टीम को। अगर शक्ति क्लब इनका नाम है, शक्ति के साथ युक्ति भी यहां पे अपनाते हुए, क्या कमाल की बल्लेबाजी, और मारने का प्रयास इस बार। कदमों का इस्तेमाल किया था, जड़ना चाहा था, पर डॉट ये बॉल। अब 7 गेंदों में 7 रन गजेंद्र। अब तक अगर देखा जाए एक इनिंग को एंकर करने की भूमिका इन्होंने निभाई है, साथ दिया है अपने सामने वाले बल्लेबाज माधव का। और ये बाहर गेंद, काफी बाहर ये गेंद, इतनी बाहर ये गेंद थी, अंपायर इसको 2 बार वाइड दे सकते थे, पर एज पर रूल एक ही बार वाइड मिलेगा, एक ही रन यहां पे मिलेगा। थोड़ी सी बाहर ये गेंद, जी नहीं बिल्कुल बाहर ये गेंद। अगली गेंद, निर्मल चौधरी, इस बार कवर पॉइंट के ऊपर से शॉट को खेला है और कोई खिलाड़ी वहां पे नहीं है, और क्या कमाल की बल्लेबाजी। अब भले ही एक गेंद डॉट खाई हो, पर जैसे ही हल्की सी गेंद बाहर मिली, रूम मिला उसको, कवर पॉइंट के ऊपर से खेला, 4 रन बटोरा। क्या शॉट खेला यहां पे गजेंद्र। यहां पे रनों की बरसात तो जारी है, देखते हैं गेंदबाज की क्या विकेट की बारी है। बिल्कुल नहीं, मिड विकेट की दिशा में शॉट को खेला था, खिलाड़ी वहां पे तैनात, 1 रन मिलेगा। क्षमा चाहूंगा, स्वीपर की दिशा में शॉट को खेला था, रन तो मिलेगा 1। यहां पे अब आखिरी गेंद, 3.5 ओवर, 44 रन। आखिरी गेंद इस ओवर की, निर्मल चौधरी द बॉलर, माधव सिरवी द बैटर। वेरिएशन, वेरिएशन हमें देखने मिला, इस वेरिएशन के चलते फंसाया अपने जाल में डॉट बॉल के साथ। होता है ये ओवर समाप्त। 4 ओवर के बाद 44 रन 11 की औसत से, जीत के लिए 36 बॉल में 33 रन।
4 ओवर का खेल हो चुका है समाप्त। 44 रन स्कोर कार्ड पे। अब 36 बॉल में जीत के लिए चाहिए 33 रन। 36 गेंदे जीत के लिए 33। देखते किस अंदाज में करेंगे। चिल्ली रूम बना के मारना जरूर चाहते थे। डीप स्क्वायर लेग का खिलाड़ी वहां पे तैनात तो है, उसके सिर के ऊपर से शॉट को खेलना चाहते थे पर पूरी तरीके से असफल। यहां पे गजेंद्र डॉट ये गेंद यहां पे आती हुई। और इस बार मिली है सफलता। अगर देखा जाए फाइन लेग का खिलाड़ी था, डीप स्क्वायर लेग का खिलाड़ी था, उन दोनों के गैप में शॉट को खेला था। पिछले कुछ गेंदों से यही प्रयास यहां पे करते हुए बल्लेबाज और अब मिलती हुई सफलता। 4 रन। अब 48 रनों पे पहुंच चुके, मात्र 2 रन दूर अपने टीम के अर्धशतक से। और 11 गेंदों में 16 रन, 3 चौके की सहायता से अब तक यहां पे गजेंद्र ने की है बल्लेबाजी। और हवा में ये गेंद ऊंची तो काफी गई है, क्या कैच होगा? बिल्कुल विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर बसती हुई ये गेंद और मिलती हुई पहली सफलता। विकेट कीपर है कप्तान करण काग ने पकड़ा ये कैच। जोर से मारने का प्रयास यहां पे जरूर हुआ था, एलिवेशन तो नहीं मिला पर हाइट काफी ज्यादा, इसके चलते मिलती हुई सफलता। यहाँ पर मेहमानों का आगमन हो चुका है। हमारे श्री समाज चाकण वडेर के वरिष्ठ जने श्रीमान सुरेश दादा ना, जो फर्स्ट विनर के स्पॉन्सर है, उनके साथ भंवरलाल जी, केसाराम जी काग और डोर राम जी जो नाश्ता के स्पॉन्सर है, रमेश जी, मानाराम जी राठौड़, उनका भी स्वागत करता है चाकण सिरवी स्पोर्ट्स क्लब पुणे। आपका हार्दिक अभिनंदन। अपना अपना स्थान ग्रहण करें मेहमान। चलिए अब जगदीश काग आए हैं बल्लेबाजी करने। अब तक देखा जाए 5 मैचेस में बनाए थे 143 रन्स और पिछला जब मैच खेला था 10 बॉल में बनाए थे 37 रन। क्या कमाल की धाकड़ बल्लेबाजी खेली थी। अब यहां पे वो काम करना होगा, अपने टीम को आज जीत दिलानी होगी। देखा जाए तो 49 रन स्कोर कार्ड पे। अभी भी आखिरी 2 गेंदें बाकी इस ओवर की। अगली गेंद वेरिएशन हमें देखने मिला है और ये रन हो सकता था। और ये लीजिए, जहां पे हो सकता था 1, वहां पे मिले हैं 4। मिस फील्डिंग का नजारा हमें यहां पे देखने मिला है और इस मिस फील्डिंग के वजह से जाने वाला ये तीसरा चौका। 3 चौके अब तक हमें मिस फील्डिंग के माध्यम से देखने मिले हैं, यानी 12 रन। और कहीं ना कहीं मिस फील्डिंग के चलते ये टीम अब काफी नीचे झुक सी गई है। इन टीम की जीत की हवाएं रुक सी गई है। बल्ले का किनारा, इस बार कदमों का इस्तेमाल, क्या रोकेंगे इस गेंद को? बिल्कुल रोका है और 1 रन बिल्कुल। अब अगर मैं बात करूं, एक तरफ आपको माधव दिखेंगे तो दूसरी तरफ दिखेंगे जगदीश की अगर मैं बात करूं, जो एसपीएल था, कमाल की इनिंग वहां पे खेली थी, अपनी टीम को जीत दिलाने में सक्षम रहते थे। और आज यहां पे सीएसपीएल शक्ति क्लब बानियावास टीम से अपना प्रदर्शन करते हुए 5 ओवर का ये खेल यहां पे हो चुका है समाप्त। 5 ओवर के बाद 54 रन स्कोर कार्ड पे, 1 विकेट के नुकसान पे। भावेश चौधरी थे गेंदबाज जिन्होंने ये ओवर डाला था। 1 विकेट यहां पे लिया है 1 ओवर में 10 रन देके। अब जीत का इक्वेशन जो बनता है, 30 गेंदों में चाहिए 23 रन। 30 गेंदे 23 रन जीत के लिए। और आए हुए हमारे सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत है। साथ में हमारे सुरेश दादा है, साथ में पूरी कमेटी है, चाकण सिरवी समाज से पधारे हुए सभी पदाधिकारी का और समस्त आए हुए दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। चाकण सिरवी प्रीमियर लीग की पूरी कमेटी आपका हार्दिक स्वागत करती है।
और जो कोई YouTube से लाइव प्रदर्शन देख रहे हैं, आपसे निवेदन है कि आज के दिन आप ग्राउंड में आइए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पे उपलब्ध रहिए, क्योंकि ये आखिरी दिन है आज। इसके बाद 12 महीनों के बाद ये मैच खेला जाएगा फिर से। तो आज आइए, आज ये मेले जैसा है अपने लिए, और काफी मेहनत की है पूरी कमेटी ने। लास्ट में तो हम आपसे उन सबसे आपसे मिलाई गई, तब तक के लिए हमारे स्पॉन्सर्स के पास हम आपको लेके चलते हैं। ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है, सभी स्पॉन्सर्स आपके स्क्रीन पे है। यहां से अब चौधरी सुपर किंग्स को कुछ ना कुछ विकेट छटकानी होगी, क्योंकि अभी भी अगर बानियावास की बात की जाए टीम की, तो काफी धाकड़ बल्लेबाज इनकी टीम में मौजूद है। तो ये जो माधव सलामी के रूप में आए, इनका विकेट लेना काफी जरूरी है। सुबह के माध्यम से आप सुरीली आवाज हमारे भाई सागर भाई की आवाज सुन रहे, इसमें आप इनकी आवाज सुनते हैं। और अगर बानियावास ये मैच जीते तो हमारे श्रीमान रमेश जी, सागर हार्डवेयर, इनकी तरफ से 2100 रुपए की इनामी राशि आपके लिए दी जाएगी। तो चलिए ओवर टू सागर सर। Thank you very much, Mr. Arvind. Okay, let's move to this match now. Jagdish and Madhav is off the batting mark, and the new bowler Ramesh P is going to start his first over. Let's see. First ball of his spell. First ball of the sixth over. Ramesh P is off the bowling mark. और देखा जाए यहां पे स्विंग तो मिला था, स्विंग को पड़ा, स्टैंड में जड़ा, गेंद जाएगी पार, सीमा रेखा पार, और रन मिलेंगे टन टनाटन पूरे 4। और इसी के चलते अगर देखा जाए 58 रन। अब 28 बॉल यहां पे बाकी, इन 28 बॉल में जीत के लिए चाहिए 19 रन। रमेश पी 2 गेंदे, 2 गेंदों में मिलते हैं 4 रन। अगली गेंद, और ये बॉल, बैटर देख रहे कि गेंद आई कहां से और गई कहां से, मारने का कोई प्रयास नहीं हुआ था। बल्लेबाज को लगा कि ये वाइड बॉल हो सकती है, पर नहीं। और इस बार भी मारने का प्रयास, इस बार भी मारने का प्रयास पूरी तरीके से असफल। बल्लेबाज डॉट, ये बॉल हमें यहां पे देखने मिली है, तो आने वाली और एक डॉट बॉल, पर फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए 27 गेंदे हैं, 19 रन है। दोनों ही बैटर जो है वो इनफॉर्म बैटर्स है। यही वो 2 बैटर है जहां अब तक इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बना चुके हैं। बेस्ट बैटर की जो प्रतियोगिता इन दोनों में ही है। देखते हैं किस अंदाज में करेंगे यहां पे बल्लेबाजी। और ये देखिए गेंद पूरी तरीके से पड़ने में असमर्थ यहां पे बल्लेबाज माधव। सेट हो चुके हैं, नजरें जमाई हैं, पर फिर भी जो स्पिन हमें देखने मिल रहा है, बॉल स्पिन के जाले में फंसते हुए यहां पे माधव। अब देखते हैं जगदीश किस अंदाज में करेंगे यहां से बल्लेबाजी। जगदीश की महारत है, क्योंकि अब जो गेंदबाज है वो गेंद को स्पिन से बाहर निकाल रहा है, और अगर आप लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज को गेंद को स्पिन से बाहर निकालोगे, वो गेंद को स्टेडियम से बाहर निकाल देगा। तो देखते हैं क्या हमें चौका या छक्का या फिर बड़ा हिट देखने मिलने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल कुछ इस अंदाज में देखने मिल सकता था, पर रन नहीं लिया गया है, नहीं लिया गया है, बिल्कुल नहीं। पर फिर भी अगर मैं देखना चाहूंगा कि माधव सिरवी जो है मात्र 12 रन दूर है अपने व्यक्तिगत अर्धशतक से। क्या यहां पे जगदीश अपने माधव को अर्धशतक पूर्ण करने देंगे, या फिर इस टीम के बनेंगे हार्दिक पांड्या? ये भी हम यहां से देखते हैं। हल्के हाथों से इस शॉट को भी खेला है। बिल्कुल वो चाहते हैं कि पूरे रन यहां से माधव बनाए, बिल्कुल। और जिया बिल्कुल, क्यों ना हम इनकी तारीफ करें, क्यों ना हम इनकी बात करें। जगदीश बड़े मैच का ये बड़ा प्लेयर, और आज अपना दिल भी बड़ा करके दिखाता हुआ। आखिरी गेंद पे सिंगल आ सकता था, पर माधव का अर्धशतक यहां पे पूरा होता हुआ देखना चाहता है जगदीश। 6 ओवर की समाप्ति, 59 रन स्कोर कार्ड पे, 24 गेंदे 18 रन जीत के लिए। 24 गेंदे 18 रन।
और देखिए सीएसपीएल का भविष्य यहां पे मैदान के बाहर क्रिकेट खेलते हुए, एक तरफ तन्मय, एक तरफ प्रथमेश, एक तरफ पीयूष, प्रत्यूष। सीएसपीएल का यहां पे भविष्य आप देख सकते हो। अब चलिए एके चौधरी, एके चौधरी की अगर मैं बात करूं तो यही वो गेंदबाज है जब बल्लेबाजी करने उतरा था ना, कमाल की बल्लेबाजी की थी एके चौधरी ने। पर देखते हैं आज जब जरूरत है तब किस अंदाज में करेंगे यहां पे गेंदबाजी। विकेट एकमात्र पर्याय है मैच में कमबैक करने का। स्ट्राइक पे है माधव और हवा में ये गेंद डाउन द ट्रैक, इस शॉट को खेला है खिलाड़ी वहां पे। पर जब माधव खेलते हैं, करते हैं बैटिंग, तो खिलाड़ी बन जाते हैं दर्शक और दर्शक बन जाते हैं फील्डर। बिल्कुल, क्योंकि फील्डर के पास देखने का मौका और देखने वालों के पास फील्डिंग करने का मौका। जिस अंदाज में माधव करते हैं बल्लेबाजी, बड़ा दमदार ये बल्लेबाज है, बड़ा शानदार ये बल्लेबाज है, मात्र एक छक्का दूर। डॉट ये गेंद विकेट के काफी नजदीक से जाती हुई ये गेंद अब मात्र 6 रन दूर है अपने व्यक्तिगत अर्धशतक से। क्या हमें यहां पे अर्धशतक देखने मिलेगा? माधव और हवा में ये गेंद ऊंची तो गई है, क्या डिस्टेंस भी मिलेगा? अंपायर का इशारा यहां पे देखते हैं। पहला रन तेजी से लेने के बाद दूसरा, और ये लीजिए, ये लीजिए। ये इस फील्डर की अगर मैं बात करूं तो डीडीएलजे के अमरीश पुरी है। गेंद को कुछ ऐसे जाने दिया जैसे जा सिमरन जा, अमरीश पुरी ने कहा था, वैसे इस गेंद को जाने दिया 4 रन के लिए। 6.3 ओवर 69 रन। माधव सिर भी पहुंच चुके हैं अब 48 पे, मात्र 2 रन दूर अपने व्यक्तिगत अर्धशतक से। माधव और वाइड ये बॉल, एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल एक एक्स्ट्रा यहां पे मिलने वाला है। 6.3 ओवर 21 गेंदे बाकी, 21 में चाहिए जीत के लिए 7, अर्धशतक के लिए 2। और ये करना क्या चाहते थे बल्लेबाज? मारने वाली गेंद थी, जगह दिखाना चाहते थे और उसके चलते किनारा और विकेट कीपर का सहारा। और देखिए किस्मत जब देती है तो छप्पर फाड़ के देती है और जब लेती है तो 2 रन भी नहीं देती है। उसका एग्जाम्पल हमें यहां पे देखने मिल रहा है। आउट हो चुके हैं यहां पे माधव, इनके पारी का होता है समाप्ति यहां पे। अब नए बल्लेबाज मदन चौधरी आ चुके हैं बल्लेबाजी करने। चलिए देर आए पर दुरुस्त आए, गेंदबाज की मैं बात करूं पर आते आते काफी देर कर दी यहां पे। चलिए दूसरा विकेट यहां पे छटकाया जरूर है कि चौधरी ने। अगर बात करूं मदन चौधरी आ चुके हैं बल्लेबाजी करने। 5 मैचेस में 19 रन बनाने का ज्यादा मौका यहां पे उन्हें मिला नहीं है। पर अब स्ट्राइक पे मदन चौधरी, देखते किस अंदाज में करेंगे अपने इनिंग की शुरुआत। तो पहला रन लेने के लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा। यहां पे काफी इंतजार कराया है इस जीत के लिए। आखिरी गेंद इस ओवर की, देखते किस अंदाज में खेलेंगे। अब जब अगले ओवर में जगदीश खेलेंगे, खत्म करना चाहते हैं जगदीश, शायद इसलिए स्ट्राइक नहीं ले रहे हैं। और काफी अच्छे बल्लेबाज है जगदीश, उनके पास वो प्रतिभा। और ये लीजिए इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, इस शॉट को खेला है खिलाड़ी वहां पे तैनात। रन भागे नहीं है, बिल्कुल भागे नहीं है। स्ट्राइक को रखा है अपने पास जगदीश काग ने। मदन चौधरी बिना वजह 2 डॉट गेंदें इनके नाम यहां पे हो गई। 70 रन स्कोर कार्ड पे। अब जीत के लिए चाहिए 18 गेंदें, 7 रन। क्या यहां पे छक्का मार? देखते हैं पावर प्ले का ये ओवर। जी बिल्कुल पावर प्ले तो लिया गया है। अब तीसरे ओवर में मात्र 3 खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी अब रहेंगे 38 सर्कल के बाहर। तो देखते हैं कौन से वो 3 खिलाड़ी रहने वाले हैं।
चलिए लेग साइड की दिशा में ही यहाँ पे तीनों ही खिलाड़ी बाहर रखने का प्रयास, जानते हैं बल्लेबाज की पावर है लेग साइड की दिशा, पर देखा जाए बाउंड्रीज थोड़ी सी छोटी है और जगदीश का आग यहाँ पे क्लियर करना जानते हैं। काफी अच्छे ये बल्लेबाज हैं। ये लीजिए घुटनों को टेका, शॉट को खेला और अच्छी फील्डिंग, पर रन नहीं भागेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं भागेंगे, क्योंकि चौका या फिर छक्का मार के अपने अंदाज में यानी धोनी के अंदाज में फिनिश करना चाहते हैं। देखते हैं किस अंदाज में यहां पे करेंगे। अगली गेंद मारना जरूर चाहता है, ये भी डॉट बॉल। फाइनल के लिए जो यहां पे टिकट मिलने वाला है उसके लिए विलंब करते हुए शक्ति क्लब बानियावास के ये प्रमुख खिलाड़ी जगदीश। चलिए आज ये क्रिकेट के साथ खेल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि क्रिकेट भी इनके साथ खेल जाए। और अच्छी है गेंद, बिल्कुल जड़ में गेंदबाजी की गई थी, जड़ में गेंदबाजी। ये लीजिए और एक डॉट यहां पे। क्या टीम खुश है यहां पे इस प्रदर्शन से जगदीश के, क्योंकि रन लेना चाहिए था तब लिए नहीं और अब रन आ नहीं रहे हैं, पर चलिए गेंद काफी है। क्या चौका और छक्का इस बॉल पे आएगा? 7 रन चाहिए जीत के लिए। जगदीश का प्रयास यही होता है, या तो चौका मार के जीते या फिर छक्का। बड़े बड़े टूर्नामेंट में अपना नाम रजिस्टर करके बड़े बड़े पारी खेली है अब तक जगदीश ने। जितना बड़ा इनका नाम है उतना बड़ा इनका काम है। जगदीश अगली गेंद और ये लोअर फुल टॉस, गेंद जरूर थी और तूफानी आसमानी छक्का, 6 रन। अब एकमात्र रन यहां से स्कोर हो चुका है लेवल, पर जगदीश सिंगल लेके तो नहीं जिताना चाहते। क्या सिंगल लेंगे इस बार या फिर चौका छक्के के साथ ही इस मैच को जिताएंगे? 1 रन जीत के लिए। और ये लीजिए कमाल का शॉट, इस बार भी ने मिला है 4 रन। इसी के चलते जगदीश ने जिताया है इस मैच को। अनहोनी हो गई होनी और जगदीश बन गए धोनी। वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस शक्ति क्लब बानियावास टीम। पहले सेमीफाइनल के विजेता बन चुके हैं शक्ति क्लब बानियावास। इस मैच को जीता है पूरे 8 विकेट से, पूरे 8 विकेट के साथ इस मैच को यहां पे जीता है। वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन शक्ति क्लब बानियावास टीम।